Hello to everyone. So I am back with another tutorial video. So today my topic is types of IV fluid. So generally you know about what do you mean by IV fluids. So IV fluids are those fluid or preparation which are directly injected into veins. Okay, which are directly injected into वेन्स. ठीक है, जो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन रहता है. ठीक है, ब्लड की जो कैपिलरीज रहती है, कैपिलरी से वेन्स और आर्टरीज बनते हैं. ठीक है, तो ये जो फ्लूइड्स होते हैं ये डायरेक्टली हमारे वेन्स में जाके जो है इंजेक्ट किए जाते हैं फ्लूइड्स. ठीक है, ऐसी प्रिपरेशन ये रहती है मेडिकल. ठीक है, सो अब इसकी टाइप्स की बात करते हैं. सो इसके मेनली जो है हमारे 5 टाइप्स, मेनली 4 टाइप्स होते हैं. एक टाइप तो इसके फर्दर मतलब टाइप्स है, डिवीज़न है. ठीक है, तो फिर हम जो है बात करते हैं कितने टाइप्स हैं इसके. मतलब कि सबसे पहला है NS टाइप. ठीक है, NS टाइप. ठीक है, IV फ्लूइड का सबसे पहला है NS टाइप. इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल सेलाइन. ठीक है, नॉर्मल सेलाइन. ठीक है, ये एक ऐसी फ्लूइड प्रिपरेशन होती है जो मतलब कि क्या रहती है, मतलब कि जिसमें सिर्फ NaCl ही, सेलाइन मतलब NaCl इसमें प्रेजेंट होता है. ठीक है, फर्दर आगे हम और डिस्कस करेंगे, पहले टाइप्स बता देते हैं. ठीक है, और इसकी एक और टाइप है DNS सिस्टम. ठीक है, या DNS टाइप. ठीक है, DNS क्या हो गया, बस इसमें एक एडिशन होगी, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन. ठीक है, ये पूरा सेलाइन सॉल्यूशन होता है, बस इसमें डेक्सट्रोज ऐड किया जाता है. इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, ऐसे लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ग्लूकोज. ठीक है, और फिर आता है इसका थर्ड टाइप. ये क्या होता है, ये टाइप है D5, D10 और D25. ठीक है, सॉल्यूशन. ठीक है, ये डेक्सट्रोज की मतलब टाइप रहते हैं, मतलब उसकी कंसंट्रेशन के मतलब कि को देख के जो है इसको मतलब अलग अलग सेपरेट रखा हुआ है. ठीक है, और एक फर्दर एक और टाइप होती है RL टाइप. ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिंगर लैक्टेट. ठीक है, रिंगर लैक्टेट और रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन. ठीक है, ये एक फर्दर एक ऐसे ही मतलब सेम इन्हीं की तरह होता है, पर ये इसकी कुछ एक्सेप्शन है जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, और फर्दर एक और टाइप होती है इसकी मैनिटोल सॉल्यूशन. ठीक है, मैनिटोल सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये हमारे पास मेनली 5 टाइप्स आ गए. ठीक है, ये तो इसी के टाइप हो गए डेक्सट्रोज के ना, पर ये हमारे सारे टाइप्स आ गए हमारे IV फ्लूइड्स के. ठीक है, तो सबसे पहले आता है नॉर्मल सेलाइन टाइप. ठीक है, अब नॉर्मल सेलाइन यानी इसमें हमें क्या पता, सेलाइन वर्ड से पता लग रहा है इसमें NaCl होगा. अब NaCl, ठीक है, NaCl की कंसंट्रेशन होती है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम. ठीक है, इन 100 ml वाटर. ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो यही सेम कंसंट्रेशन हमारी NaCl की कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्लड में भी होते हैं. ठीक है, तो बस यही है कि इसको देख के ब्लड को रेफर, क्योंकि IV फ्लूइड्स डायरेक्टली कहाँ ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाते हैं. ठीक है, तो हमारे NaCl की कंसंट्रेशन भी उसी की बराबर रखी हुई है यहाँ पे. ठीक है, अब हम इसके यूजेस जो है डिस्कस कर देते हैं. ठीक है, यूजेस क्या होते हैं, नॉर्मल हमें पता है कब यूज़ आते हैं नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन. डिहाइड्रेशन हो जाती है अगर किसी के अंदर. ठीक है, अगर किसी को जो है मतलब कि उसका ब्लड लॉस हो गया होता है. ठीक है, ठीक है, जब किसी का ब्लड लॉस हो जाता है. ठीक है, और जो है वाउंड को वॉश करने के लिए. ठीक है, जो भी चोट लग जाती है तो उसको वॉश करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, और नॉर्मल जो हमारी इंजेक्शन होते हैं उसमें भी ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, डोज हम इसकी कितनी दे सकते हैं, डोज हम इसकी 3 to 4 बॉटल्स इन 24 आवर्स. ठीक है, ये हम इसकी डोज दे सकते हैं. ठीक है,
और इसकी ड्रॉबैक्स रहती हैं। ड्रॉबैक्स क्या है, अगर हमारे पास ये होते हैं ड्रॉबैक्स, ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या है, हमारी अगर कोई भी हमारा पेशेंट हाइपर टेंसिव रह गया, यानी हाइपर क्या होता है, जिसका बीपी इंक्रीज हुआ होता है, ठीक है, उसको हम ये सोल्यूशन नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा जो NaCl है वो भी क्या करता है, वो भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्ट होने से बीपी का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर किसी का पहले से ही इंक्रीज है तो वो मतलब कैसे इस सॉल्यूशन को ले पाएगा, तो ठीक है, ये इसकी एक ड्रॉबैक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप कौन सा है हमारा, DNS, ठीक है, यानी डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन, ठीक है। अब इसकी कॉम्पोजिशन आती है, सेम कॉम्पोजिशन, क्योंकि नॉर्मल सेलाइन से बना होता है तो इसमें हमें पता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, NaCl इन 100 ml ऑफ वाटर प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और साथ में इसमें डेक्स्ट्रोज भी होता है, कितना, 5 ग्राम ऑफ डेक्स्ट्रोज, ठीक है, ये भी एक डेक्स्ट्रो एक शुगर का टाइप है, ठीक है। और फिर इसकी कॉम्पोजिशन ये रहती है, ठीक है। अब कॉम्पोजिशन आ गई, सेम इसके जो मतलब यूज़ हैं वो जो है सेम नॉर्मल सेलाइन की तरह ही रहेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन होगी, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, या फिर फ्लूइड लॉस हो जाता है, ठीक है। और इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, लेमन लैंग्वेज में ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। और साथ में इसके यूज़ कहाँ कहाँ आते हैं, जहाँ पे अगर किसी पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर जो है या फिर ब्लड जो शुगर है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है, तो वहाँ इसका यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। और इसके नॉर्मल ये यूजेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी सेम ही डोज, इसको 3 to 4 बॉटल्स हम इसकी चढ़ा सकते हैं पेशेंट को इन 24 आवर्स में, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा DNS टाइप, ठीक है। फिर फर्दर एक टाइप है हमने जो डिस्कस किया था, D5, D10, D25, ठीक है। D5 ये बस कंसंट्रेशन बेस्ड है, मतलब कि डेक्स्ट्रोज इसमें रहती है, पर ये बस इसमें डेक्स्ट्रोज की कंसंट्रेशन अलग अलग रहती है। D5 का हमने पहले डिस्कस किया, यानी 5 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। D10 के हो गए 10 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर, और D25 क्या हो गया, 25 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। हम जनरली पेशेंट को ये दो जो है कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है, ये बहुत रेयर देते हैं, ठीक है। D25 तब देते हैं अगर कोई भी हमारा पेशेंट रहता है, ठीक है, वो अगर खाने या पीने में, ठीक है, मतलब कि असमर्थ है या उसको प्रॉब्लम आ रही है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, जैसे ओल्ड पेशेंट पे रहता है वो, मतलब उनसे खाना नहीं खाया जाता है, ठीक है, या फिर बहुत कम डाइट हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में हमारी जो शुगर लेवल होता है ब्लड में, ठीक है, वो काफ़ी कम चला जाता है, ठीक है। तो उस एमरजेंसी सिचुएशन में हम D25 का जो सोल्यूशन पेशेंट को IV कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे थर्ड टाइप, ठीक है। ओके, तो हमारे पास फोर्थ आता है अब RL सॉल्यूशन, ठीक है। RL स्टैंड्स फॉर रिंगर, ये साइंटिस्ट बेस है, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है हार्टमैन सॉल्यूशन, और एक और नाम है सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। सोडियम, ये इसके 3 नाम है, ठीक है, कॉमन नेम है, ठीक है। और इसकी कॉम्पोजिशन क्या रहती है, ठीक है, नाम से ही पता लग जाएगा कि इसमें सोडियम लैक्टेट होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। एक तो सोडियम लैक्टेट है, ठीक है, प्लस इसमें NaCl है, ठीक है, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, और NaCl है, KCl है, और कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, किसमें, वाटर में, ठीक है। तो अब रिंगर सॉल्यूशन का यूज़ कहाँ होता है, इसको सेम डिहाइड्रेशन, ब्लड लॉस, ठीक है, इन सब में यूज़ करते हैं, पर एडिशनल इसको जो है कहाँ पे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में भी
यूज़ किया जाता है, ठीक है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में भी यूज़ किया जाता है। और सेम है मतलब कि लो बीपी वाले पेशेंट को मतलब दिया जाता है ये, ठीक है। इसकी जो डोज रहती है वो थोड़ी वेरी रहती है, कितनी, इसको 1 to 2 बॉटल्स ही हम 24 आवर्स में दे सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये भी हो गया हमारा। अब 5th आता है, तो फिर अब हमारा लास्ट आता है 5th, मैनिटोल सॉल्यूशन, ठीक है, मैनिटोल सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक ऐसा आईवी फ्लूइड है जिसकी जो है क्या रहती है कंसंट्रेशन, मतलब कॉम्पोजिशन क्या रहती है, 20 ग्राम मैनिटोल इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसकी कॉम्पोजिशन ये रहती है। और इसके यूज़ इस पे आते हैं, ठीक है। इसको यूज़ मेनली किया जाता है ओलिगोरिया में, ठीक है। ओलिगोरिया यानी ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी में हमारी यूरिन की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लो यूरिन प्रोडक्शन। यानी इसका क्या मतलब है कि जो हमारा मैनिटोल सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है, डायूरेटिक सॉल्यूशन है। डायूरेटिक्स हमें पता है क्या होते हैं, मतलब कि जो हमारी यूरिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवाते हैं, ठीक है। ऐसे तो मैनिटोल भी वैसा ही सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो ओलिगोरिया हो गया, ठीक है। और सेकंड ओडिमा, ठीक है। ओडिमा क्या होती है, स्वेलिंग, ठीक है। ओडिमा कैसे आई, अगर हमारा जो है यूरिन जो है नॉर्मली यूरिन की प्रोडक्शन कम रह रही है तो वो हमारी बॉडी की टिश्यू में जाके ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो उस केस में भी मैनिटोल एज ए डायूरेटिक यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो ये हो गए हमारे 5 पूरे टाइप्स हो गए आईवी फ्लूइड्स के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक, सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।